अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती है, आज मैं नहायत ही उम्दा और बहुत ही आसान और बहुत जल्द बनने वाला ये नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखना सुनना है, मेरे साथ रहना है ताकि आपको समझ आ जाए कि नुस्खा बनाना कैसे है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर छोटे बच्चों को कब्ज़ की शिकायत है तो उनको भी आप दे सकते हैं क्वांटिटी कम करके। अगर बड़े बच्चे हैं जैसे 10-15 साल के बच्चे हैं और उनको भी आप दे सकते हैं, या इससे बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी मेरा नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमें कब्ज़ होती क्यों है। हम जब भुनी हुई तली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या हम खाना खाकर बैठे रहते हैं तो हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जो लोग वॉक नहीं करते, पैदल नहीं चलते, उन लोगों को भी कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। हमें सबसे पहले तो अपने खाने पीने को देखना है। अगर हमारा खाना पीना नरम ग़िज़ा है, जैसे वो हम खाते हैं, दूध पीते हैं, तो हमें कब्ज़ की शिकायत कभी भी नहीं होगी। आज जो नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है उसमें आपने इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करना है। इसबगोल की भूसी आपको हर जगह से मिल जाएगी, पंसार की दुकान से भी और आपको मेडिकल स्टोर से भी। तो ये इसबगोल की भूसी इस तरह की है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने लेना है दूध आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। दूध आपने गर्म लेना है, इतना गर्म दूध हो कि आप आराम से पी सकें। 1 गिलास दूध और उसके अंदर 2 चम्मच आपने इसबगोल की भूसी को इस तरह भर लेना है और आपने दूध के अंदर मिला लेना है। उसके अंदर चीनी भी दूध में मिलाएं 1 चम्मच। और उसके बाद जब देखें कि ये आपने इसबगोल का, ये छिलका भी कहते हैं इसे, तो इसबगोल आपने ले लिया तो 2 चम्मच आपने दूध के गिलास के अंदर इसको भर कर डाल देना है और इसको फूलने नहीं देना, उसी वक्त मिक्स करें और पी लें। बस ये आपने अमल करना है। और रात को आप पिएंगे किसी भी टाइम, जैसे खाना खाते हैं, अगर बाज़ लोग 9 बजे खाते हैं, बाज़ लोग 10 बजे खाना खाते हैं, उसके 15-20 मिनट के बाद आपने इस दूध का इस्तेमाल करना है। गर्म दूध आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जो बहुत ज़्यादा परेशानी, पेट में दर्द हो रहा है, कब्ज़ की शिकायत बहुत ज़्यादा, 2-3 दिन तक लोगों को जो है वाशरूम नहीं आता, तो उनकी परेशानी आगे जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आंतों में खुश्की हो जाती है, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत होती है। ये आंतों की खुश्की को दूर करके आपकी कब्ज़ को ख़त्म करेगा ये नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया। इसको इस्तेमाल कराएं मरीज़ को, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिलने वाला है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के बहुत ही अच्छे नुस्खे और तजर्बे से गुजरने से गारंटी वाले नुस्खे आप तक पहुँचते रहें और आप फ़ायदा हासिल करते रहें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।